नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम कौन बनेगा एमएलए में। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुके हैं और पुलिस ने जगह जगह अभियान चला रखे थे। जगह जगह और तरह तरह से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन इसका कितना असर चुनावों पर हुआ ये देखने वाली बात होगी। और क्योंकि कल चुनाव संपन्न हुए हैं और रात तक पुलिस ने संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथों के साथ ही सभी जगह अपनी सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी थी और इसी का नतीजा रहा है कि सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हुए। हालांकि कोई छुटपुट घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रवाही से ये जो मतदान हुए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। 230 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। 2907 प्रत्याशियों की किस्मत इस ईवीएम मशीन में कैद हुई है। और हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़ चुके हैं। संदीप, बताइए कि कल का जो मतदान संपन्न हुआ है वो किस तरह का मतदान रहा है और क्या प्रतिशत बढ़ा है पिछली बार की तुलना में? अगर इस चुनाव की बात करें तो कितना प्रतिशत बढ़ा है इस चुनाव में? जी हाँ, निश्चित तौर पर नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के सियासी रण में सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां थी जिनको जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त खत्म हो चुका है। यानी कि मध्य प्रदेश 2018 यानी विधानसभा चुनाव के जो है मतदान पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और ये जो मतदान है पूरे एक ही चरण में ये मतदान हुए हैं। और अगर कहा जाए कि 230 विधानसभा सीट हैं, उनके जितने भी प्रत्याशी है उनका जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं जो है अब ईवीएम में कैद हो गया है और जिसका इंतजार अब 11 दिसंबर का, यानी 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे और ईवीएम से निकलेगी कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। साफ तौर पर देखा जाए तो इस बार जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो है मतदान का प्रतिशत कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आया है। यानी बात की जाए मध्य पूरे राज्य की तो राज्य में है जो देखने को मिला है कि चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें यह सामने आया है कि 75% करीब 75% मतदान जो है राज्य की जनता ने किए हैं हुए और उत्साह जो देखने को मिला था जनता में वो खासा उत्साह था। और अल सुबह से ही जो लोग थे, हर तबके के जो लोग थे, अपने घर से निकलकर जो है मतदान करने निकल पड़े थे। वही बात की जाए मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर की, तो इंदौर एक ऐसा शहर है जिसे प्रदेश के आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और इस पर जो है तमाम जो प्रमुख राजनीतिक पार्टियां हैं उसकी नज़र थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर बात की जाए इंदौर जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने जो शहर की जनता है उसको जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए थे, तो इसका जो असर है खासा देखने को मिला। और यहाँ पर जो है मतदान का प्रतिशत इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ और करीब इंदौर में जो है 71% मतदान हुए, जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा प्रतिशत है और बड़ा आंकड़ा यहाँ पर जो है देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में यही, क्योंकि यहाँ पर जो इंदौर में 9 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ और अगर बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की 4 विधानसभा सीट की, तो शहरी क्षेत्र की तुलना में जो है ग्रामीण क्षेत्र की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर ताबड़तोड़ मतदान देखने को मिला और ग्रामीण लोग जो है हर तबके के लोग बड़ी संख्या में मतदान करने निकले और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अगर मैं बात करूं देपालपुर की, तो इंदौर की सभी विधानसभा सीटों में जो है देपालपुर का जो मतदान प्रतिशत रहा वो सबसे ज्यादा रहा और करीब जो है 82% यानी 82% जो है मतदान यहां पर हुआ है। वहीं अगर बात की जाए सावेर की, तो सावेर में जो है 80% यहां पर मतदान देखने को मिला। वहीं बात की जाए महू की, तो महू में जो है 78% मतदान हुआ और राऊ में भी जो है 79% मतदान हो। तो इस तरीके के जो आंकड़े सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं ये चौंकाने वाले आंकड़े हैं और एक तरीके से बड़ा संकेत भी देते हैं कि आखिर जो है तमाम तरीके से जनता मतदान के लिए अपने प्रति जो जागरूकता जनता ने दिखाई है वो कारगर साबित हुई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा है कि जनता ने जागरूकता दिखाई है, तो संदीप इसके आगे हम एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या वो कारण रहे हैं, क्या वो मुख्य कारण रहे हैं जिसकी वजह से जनता इतनी जागरूक हुई है वोटिंग को लेकर? और कई तरह से देखे जा रहे थे कि युवा प्रत्याशी जो पहली बार वोट डाल रहे हैं वो भी बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे वोटिंग के दौरान और कई बुजुर्ग भी जिनसे चलते भी नहीं बन रहा था लेकिन वो भी जागरूकता अभियान के तहत इतने उत्साहपूर्वक मतदान करने पहुंचे थे मतदान केंद्रों पर। जी हाँ नम्रता जी, इंदौर जिला प्रशासन की बात की जाए तो इंदौर जिला प्रशासन ने जो है चुनाव की तारीखों के ऐलान होने से पहले ही जो है स्वीप प्लान एक्टिविटी के तहत जो अपना मिशन शुरू किया था वो उनका मिशन यह था इंदौर जिला प्रशासन की वोटिंग में इंदौर को नंबर 1 बनाना। यानी कि साफ तौर पर यह था कि इंदौर स्वच्छता में तो नंबर 1 है, हर चीज़ में अव्वल आता है नंबर 1, तो कहीं ना कहीं वोटिंग में भी एक इंदौर को नंबर 1 बनाया जाए और पूरे प्रदेश में जो है एक मिसाल कायम की जाए। उसी के तहत जिला प्रशासन ने जो है तमाम तरह के
के नवाचार किए हैं जो है शहर की जनता को जागरूक करने के लिए। उसके साथ ही कई तरह के अभियान भी चलाए और खास तौर पर यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली देखने को मिली कि जिला प्रशासन ने जो युवा वोटर थे, जो नए वोट जो पहली बार अपने मत अधिकार का प्रयोग करने वाले ऐसे मतदाता थे, उनको कहीं ना कहीं जागरूक करने के लिए खास अभियान भी चलाए हैं। और साथ ही एक और बात यहाँ पर देखने को मिली कि इंदौर ने जो है स्वीप एक्टिविटी के तहत कई कीर्तिमान भी रचे हैं। अगर बात की जाए हस्ताक्षर अभियान की, तो 1 मिलियन जो हस्ताक्षर अभियान इंदौर ने चलाया था, उसमें लंदन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जो है अपना नाम भी दर्ज कराया था। ऐसे कई अभियान की सफलता के बाद जो है इंदौर ने मतदान के मामले में एक रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हासिल की है। वही बात की जाए दूसरे अन्य वर्गों की, तो अगर यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंदौर जिला प्रशासन ने जो है यहाँ पर जो है महिलाओं को, खासकर महिलाओं को आकर्षित करने के लिए कई जगहों पर जो है पिंक मतदान केंद्र भी बनाए गए थे और आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए थे। क्योंकि आदर्श मतदान जो केंद्र था वहाँ पर जो है कई जगहों पर इस तरह की सुविधाएँ थी कि वहाँ पर लोगों को पानी की सुविधाएँ थी और जो एसी की सुविधाएँ थी और ठंडे पानी की व्यवस्था थी, मतलब तमाम तरह के बैठने की कुर्सियां की व्यवस्था थी। तो किसी भी तरीके से जो मतदाता अगर वहां जाता है तो परेशान नहीं हो। वहीं पिंक बूथ की बात करें तो पिंक बूथ पर सभी महिलाएं जो है कर्मचारी वहां पर तैनात थे और जो है महिलाओं को आकर्षित करने के लिए प्रयास किया गया था। वहीं आदर्श मतदान केंद्र पर एक जो खास तौर पर जो एक फैसिलिटी देखने को मिली वहां पर यह थी कि जो दिव्यांग और दृष्टिबाधित जो मतदाता थे उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर फुल व्यवस्था के साथ उनको लाया गया था। जो दिव्यांग थे उनके लिए व्हील चेयर भी लगाई गई थी और जो दृष्टिबाधित थे उनके लिए ब्रेल लिपि के जो मत परिचय बनाए गए थे। तो कहीं ना कहीं ये जो जिला प्रशासन के जो कई अहम जो मतदाता जागरूकता के लिए कई प्रयास थे तो वो रंग लाए हैं और उसी के तहत जो शहर की जनता है इतने प्रतिशत यहाँ पर मतदान करने निकली और खासा उत्साह भी देखने को मिला। जी बिल्कुल, जिला प्रशासन और पुलिस के कई प्रयास रंग लाए हैं और संपूर्ण शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। और इसी के साथ ही देखा गया था कि युवा प्रत्याशी बहुत उत्साह से वोट डालने आ रहे हैं और सभी मतदाता बुजुर्ग तक वोट डालने आ रहे हैं और बड़े उत्साहित सब नजर आ रहे थे। लेकिन इसके साथ ही संदीप एक सवाल और हम आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे, क्योंकि इस बार कई दिग्गज नेता हैं जो मतलब पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सभी पार्टियों के दिग्गज नेता तरह तरह से अभियान चला रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रैलियां निकाल रहे थे, हर तरह से वो जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के सभी प्रयास कर रहे थे। तो लेकिन जनता जो है वो काफी इस बार कंफ्यूज नजर आ रही थी कि किस पार्टी में वोट देना है, किस पार्टी में नहीं देना है, कौन सी ऐसी सरकार होगी जो हमारे लिए कामगार साबित होगी। तो क्या वो मुद्दे रहे हैं जिनको लेकर जनता वोट डालने पहुंची है? जी निश्चित तौर पर नम्रता जी मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 15 सालों से भाजपा की सरकार है और कांग्रेस 15 सालों से प्रदेश में सियासी वनवास काट रही थी। और 2018 का जब विधानसभा चुनाव आया तो जनता के पास कई ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर वो अपने जो प्रत्याशी हैं या अपना एमएलए चुनने के लिए निकली थी। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अपने प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी जो है जो जनता जिन्होंने अपने प्रत्याशियों का चयन किया वो कहीं ना कहीं स्थानीय अगर मुद्दों की बात कीजिए तो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े जितने भी मुद्दे थे उनको कहीं ना कहीं लेकर जनता ने खासा उत्साह देखा गया और उन मुद्दों को लेकर जो है अपना एमएलए चुनने लगे। तो साफ तौर पर यहां पर देखने को मिला कि जो प्रत्याशियों की जो किस्मत थी, यानी कि साफ तौर पर जो अपने जो क्षेत्र की जो जन समस्याएं थी, जो मूलभूत सुविधाएं थी, सड़क, पानी, बिजली, जिस तरह की मूलभूत सुविधा है, उनको लेकर कहीं ना कहीं जनता में एक तरफ तो आक्रोश भी दिखाई दिया और कहीं ना कहीं जो दूसरी तरफ बात की जाए दूसरी समस्याओं की, तो अन्य समस्याओं को लेकर भी कई तरह के मामले थे, बेरोजगारी भी, महंगाई भी, तो तमाम तरह की जो समस्याएं थी उसको लेकर जनता ने मतदान किया और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अगर बात की जाए यहाँ के प्रत्याशियों के भाग की, तो प्रत्याशियों ने जो है पूरे जो जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र क्षेत्र में घूमकर काफ़ी जनसंपर्क किया और काफ़ी उन्होंने संपर्क भी साधा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने तो तमाम पूरी कोशिश की, लेकिन जनता ने ठान लिया था कि आखिर उनको किन मुद्दों के आधार पर अपना प्रत्याशी चुनना है। तो साफ तौर पर यहां पर जो है इंदौर की 9 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो प्रमुख दल के रूप में दोनों ही उभर कर सामने आए हैं और दोनों के बीच में कई टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए देपालपुर में, तो देपालपुर में जिस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ा, तो कहीं ना कहीं ये
जो आंकड़ा है ये चौंकाने वाला भी है, और साथ ही जो है देपालपुर की जो सत्ता है, ये देपालपुर के जो सियासी समीकरण है कहीं ना कहीं उसमें भी बड़ा उलटफेर करने के संकेत देते हैं। वहीं बात की जाए सावेर की, तो सावेर में भी भाजपा का ही राज है। अगर बात की जाए सावेर में जो वर्तमान विधायक है वो भाजपा के है, तो जिस तरीके से वोट प्रतिशत वहाँ भी बढ़ते हुए देखा गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी जो है वहाँ पर कांग्रेस की जीत को सुनिश्चित करता हुआ। तो जिस तरीके से जहाँ जहाँ भी वोट परसेंटेज बढ़ा हो, चाहे वो भाजपा के प्रत्याशियों के लिए बढ़ा हो, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए बढ़ा है, तमाम जगह पे जहाँ पे परसेंटेज बढ़ा है वहाँ पर कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के संकेत भी देते हैं। अगर शहरी क्षेत्र की विधानसभाओं की बात की जाए तो 1 से लेकर 5 विधानसभाओं में जो है यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र के जो मतदाता है उन्होंने कम जो है अपना उत्साह देखने को मिला यहाँ पर मतदान में, और जो ग्रामीण विधानसभाओं की तुलना में यहाँ पर जो है कम मतदान हुआ। हालांकि अब देखना होगा कि 11 दिसंबर को जब नतीजे आते हैं तो ईवीएम से किस विधानसभा पे किस प्रत्याशी की किस्मत चमकती है, क्योंकि जिस तरीके से मतदान में उत्साह देखने को मिला तो उसी तरीके से अब जनता को साथ ही प्रत्याशियों को अपने इंतजार है उस 11 दिसंबर का कि कब उनके नतीजे आएंगे। और यहाँ पर जिस तरीके से इंदौर की 9 विधानसभा सीट पर मतदान हुआ है, तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने शहर में संवेदनशील और अति संवेदनशील जो बूथ मतदान केंद्र घोषित किए थे, तो उनको देखकर ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो विधानसभा 1, 2 और 3 इन जगहों को काफ़ी संवेदनशील माना जा रहा था, और ये उम्मीद भी लगाई जा रही थी, ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो सोचने में आ रहा था कि हो सकता है कि इन 3 जगहों पर जो है काफ़ी विवाद की स्थिति बन सकती है। हालांकि छिटपुट विवाद हुए हैं, लेकिन अगर इन विवादों को छोड़ दिया जाए तो जो है जो इंदौर पुलिस प्रशासन है उसके भी सारे तमाम बंदोबस्त रंग नज़र लाए हैं, और तमाम कड़े प्रयास भी यहाँ पर रंग लाते हुए नजर आए हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है शहर में पूरी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान हुआ है। और उसी का नतीजा है कि जो है प्रदेश जो शहर की जनता है वो अपने घर से सुबह से लेकर शाम तक मतदान करती नजर आई और लाइन में खड़े रहते हैं। तो अब देखना होगा कि 11 दिसंबर को जब नतीजे आते हैं और ईवीएम मशीन खुलती है तो ईवीएम से किसकी सरकार निकलती है और किस प्रत्याशी का भाग्य चमकता है। जी बिल्कुल, संपन्न हुए मतदान और किसकी मेहनत रंग लाएगी ये बाद में ही पता चल पाएगा। और इतने दिनों से जो दिग्गज नेता और सभी प्रत्याशी मेहनत कर रहे थे, तरह तरह से जन समर्थन कर रहे थे, जनसभा को संबोधित कर रहे थे, कई तरह की मेहनत प्रत्याशियों द्वारा, दिग्गज नेताओं के द्वारा की जा रही थी। अब किसकी मेहनत रंग लाती है ये वाकई में देखने वाली बात होगी, क्योंकि मतदान संपन्न हो चुके हैं, जनता अपना फैसला सुना चुकी है, लेकिन इस फैसले को सुनने का दिन अभी 11 दिसंबर आना बाकी है। और किसकी किस्मत रूठेगी और किसकी किस्मत चमकेगी ये वाकई में देखने वाली बात होगी। फिलहाल हर जानकारी, हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।